बिहार की राजनीति में एक ही परिवार से दो युवा नेता हैं, दोनों सगे भाई हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ तेजस्वी यादव हैं जो बिहार के भावी मुख्यमंत्री माने जा रहे हैं। ये तय माना जा रहा है कि 2025 में जो विधानसभा चुनाव होगा उसके बाद बिहार का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे। लेकिन उनके सगे बड़े भाई जो मौजूदा बिहार में वन और पर्यावरण मंत्री भी हैं, उनका क्या होगा? एक तरफ तेजस्वी यादव बिहार के अभी उप मुख्यमंत्री हैं, कई विभागों को संभाल रहे हैं, पथ निर्माण विभाग कहिए, स्वास्थ्य विभाग कहिए, कई महत्वपूर्ण विभाग हैं जिनका बजट भी हजारों करोड़ में है। लेकिन तेज प्रताप एक छोटा सा विभाग संभाल रहे हैं। हालांकि तेज प्रताप इसमें खुश दिखते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है जब तेज प्रताप ने विद्रोह रूप दिखाया है। अब सबसे बड़ा मसला ये, अब आपको लग रहा होगा कि ये चर्चा अचानक हम तेज प्रताप पर क्यों करने लगे। दरअसल कल एक चैनल को बयान देते समय तेज प्रताप यादव ने इशारों में ये बात कह दिया कि वो छपरा लोकसभा जो है वो लड़ना चाहते हैं। हालांकि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी तो हम मंत्री हैं और अगर जनता चाहेगी तो मैं लोकसभा चुनाव लड़ सकता हूं। अब इसके बाद ये चर्चा फिर तेज हो गई है, क्योंकि आपको याद होगा पिछली जो लोकसभा हुई 2019 में, उसमें एक सीट का आपको उदाहरण देते हैं, जहानाबाद, जहां पर तेज प्रताप यादव ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, जिसके चलते राजद के जो प्रत्याशी थे सुरेंद्र यादव, वो महज कुछ 100 वोट से हार गए थे। तो तेज प्रताप खेल बिगाड़ दिए थे 2019 में, तो राजद शून्य पर आउट नहीं होती और चंद्रवंशी जी नहीं जीते, सुरेंद्र यादव जीत सकते थे। अब इस बार फिर लोकसभा चुनाव आ चुका है सामने, और इसमें तेज प्रताप यादव का ये कहना कि वो लोकसभा लड़ने में रुचि रखते हैं, इसका स्पष्ट मतलब आप समझिए कि तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। ये मसला अब हल कैसे होगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव अब एक्टिव हैं। अब वो 2019 वाला माहौल नहीं है ना, 2020 वाला माहौल है कि लालू प्रसाद यादव जो है वो नदारत है बिहार की राजनीति से। आज लालू प्रसाद यादव मौजूद हैं। अब देखिए, तेजस्वी यादव के समानांतर राजनीतिक ताकत या फिर अपना बेहतर वजूद की लड़ाई तेज प्रताप यादव जो है वो आज से नहीं, पिछले 5-6 सालों से लड़ रहे हैं। जी हाँ, लालू राबड़ी पहले वो मोर्चा बनाते हैं। तेज प्रताप के इस संगठन बनाने के बाद तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच जो दूरियां है वो बढ़ गई थी, आपको याद होगा। फिर लालू यादव के समझाने पर एक दूसरा संगठन बनाया गया तेज प्रताप यादव के द्वारा, जिसका नाम छात्र राजद भारत रखा गया। पटना में आरजेडी को मजबूती प्रदान करने के लिए छात्र राजद भारत है, यानी तेज प्रताप ने स्पष्ट कर दिया कि यह संगठन अलग नहीं होगा, यह राजद के अंदर ही काम करेगा, पर उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति भी होती रहेगी। अब आपको याद होगा कि संगठन बनाने के पहली बैठक का आयोजन भी 3 स्ट्रैंड रोड स्थित अपने आवास पर उन्होंने किया था, और बैठक में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जो थे वो भी मंच पर मौजूद थे। मतलब तेज प्रताप यादव अपने पिता के प्रति समर्पित दिखते हैं, लेकिन उनकी जो आप कह सकते हैं प्रतिस्पर्धा है अपने छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए, वो भी समय समय पर दिखते रहा है। इसके पहले भी वो कई तरह के संगठन बना चुके हैं। 2017 में धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ बनाया था, जिसे डीएसएस का नाम दिया गया, और इसके पहले भी, मतलब कुल मिला जुला कर समझिए कि तेज प्रताप यादव को फिलहाल आज के डेट में राजनीति में कोई बड़ा पद, कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं हुआ। हालांकि 2015 में जब सरकार बनी बिहार में महागठबंधन की, तो उनको स्वास्थ्य जैसा महत्वपूर्ण विभाग मिला, लेकिन 2022 में जो फिर से महागठबंधन की सरकार बनी, इसमें तेज प्रताप यादव का कद जो है वो और कम कर दिया गया। मतलब एक छोटा सा विभाग उन्हें सौंप दिया गया, और ऐसा लगता है कि तेज प्रताप यादव फिर संटिंग में चले गए, बिल्कुल शांत पड़ चुके हैं, मीडिया से भी दूर रहते हैं, और ज़्यादा धर्म कर्म में, हालांकि देखिए धार्मिक प्रवृत्ति के वो शुरू से हैं, लेकिन इन दिनों वो बढ़ा है। लेकिन इन सब के बीच उनका जो अचानक से ये बयान आया कि वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, अब इसे लेकर रास्ता कैसे निकलेगा? देखिए, ये भी हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव अपने दोनों बेटे के बीच जो तकरार चलता है, जो समय समय पर कलह दिखता है, उसे सुलझाने का प्रयास कर रहे हों। ये भी हो सकता है कि एक बेटे को केंद्र की राजनीति में वो सेट करना चाह रहे हों और एक बेटे को बिहार सौंपना चाह रहे हों। जिस तरीके से तेजस्वी यादव आज के डेट में, आज की तारीख में बिहार को लेकर फोकस है, अगर तेज प्रताप यादव सारण या छपरा लड़ते हैं और जीत जाते हैं, अगर ये महागठबंधन का प्रारूप रहा तो वो जीत भी सकते हैं, सांसद भी बन सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर तेज प्रताप यादव अगले 5 सालों के लिए दिल्ली शिफ्ट कर जाएंगे, और उसके बाद तेजस्वी यादव को बिहार में पूरा ओपन ग्राउंड मिल सकता है, जहां पर वो खुलकर राजनीति कर सकते हैं। हालांकि देखिए, लालू प्रसाद यादव का एक कैरेक्टर है, एक चरित्र है कि वो अपने परिवार के बाहर किसी को जल्दी कोई महत्वपूर्ण सीट देते नहीं है। जी हाँ,
जब 97 में उनको जेल हुआ तो उस समय अपनी पत्नी पर उन्होंने भरोसा जताया, अपने 2 साले सुभाष और साधु यादव उन पर भी उनको भरोसा नहीं था। उसके बाद अपनी बेटी मीसा भारती पर वो भरोसा करते हैं, तेजस्वी यादव पर करते हैं, बेटे तेज प्रताप यादव पर भी वो कर सकते हैं। अभी तक उन्होंने भरोसा जताया नहीं है, मतलब कोई महत्वपूर्ण पद उनको नहीं दिया है। इसलिए ये भी एक कयास लगाया जा सकता है, एक उम्मीद जताई जा सकती है कि लालू प्रसाद यादव जो है वो अपने बेटे तेज प्रताप यादव को ही कह रहे हो कि आप सारण लड़िए, छपरा लड़िए, मतलब लोकसभा चुनाव लड़कर 5 साल के लिए दिल्ली शिफ्ट कर जाइए, ताकि बिहार का जो ग्राउंड है वो तेजस्वी यादव के लिए क्लियर रहे। क्योंकि आपको याद होगा बीच में खबर यह भी चल रही थी कि तेज प्रताप यादव ने अपना एक पार्टी भी रजिस्टर करा लिया है। और कई बार मीडिया में यह खबर चलती है कि पोस्ट लालू एरा जो आरजेडी होगा, यानी लालू प्रसाद यादव के बाद का जो राजद होगा, उसमें कोई बड़ी टूट ना हो जाए, इसके कारण भी तेज प्रताप यादव बन सकते हैं। क्योंकि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, भले ही उनके पास जनाधार है या नहीं, यह मतलब चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं करेगा कि विरासत में उनको लालू प्रसाद यादव का नाम जरूर मिला है। तो इस कारण से भी हो सकता है कि वो लोकसभा चुनाव लड़े। फिलहाल जो भी होगा वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन उन्होंने अपनी मंशा जता दी है और ये साफ कहा है कि अगर समय रहा, जनता चाहेगी तो लोकसभा चुनाव वो जरूर लड़ेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।